गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। सो क्लास, आज न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ सॉलिड स्टेट, राइट। तो ऑलरेडी हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं सॉलिड के बारे में। ऑलरेडी वी नो दैट अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, मैटर कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स, राइट। यू कैन से एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, विच आर कॉन्स्टेंट मोशन। तो काइनेटिक मॉलिकुलर जो थ्योरी है वो हमको ये बताती है कि मैटर जो होता है वो एस्टिमली बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं। जो पार्टिकल्स हैं वो मे बी एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकता है, एंड आयंस हो सकते हैं, ठीक है, एंड कांस्टेंट मोशन करते हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ सॉलिड, दीज पार्टिकल्स आर पैक्ड क्लोजली, right, together in a regular array. These particles are held together by strong intermolecular attraction, या आप कह सकते हैं intermolecular attraction force, right, and cannot move random, right. तो we can say only vibrational motion are there, ठीक है। सॉलिड स्टेट में केवल वाइब्रेशन मोशन आपको देखने को मिलता है, राइट, ठीक है। तो ये हमने छोटी क्लास में भी काफ़ी कुछ पढ़ा है सॉलिड स्टेट के बारे में, राइट। तो कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट। बिफोर आई प्रोसीड इन दिस चैप्टर, लेट सम बेसिक टर्म्स। जैसे कि आपको पता है कि सॉलिड का क्या डेफिनेट वॉल्यूम होता है एंड शेप होता है, बिकॉज ऑफ द पार्टिकल क्या होता है कि डू नॉट पजेस इनफ एनर्जी टू मूव अबाउट, राइट। तो सॉलिड सॉलिड क्यों है? क्योंकि उसके पार्टिकल क्या नहीं कर सकते हैं, मोशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किस प्रकार का मोशन करेंगे? वाइब्रेशनल मोशन करते हैं, ठीक है। इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो एक दूसरे को क्या हो जाए, फॉर अवे हो जाएं, ठीक है। और डेफिनेट वॉल्यूम होता है सॉलिड का, ठीक है। ये भी किसकी वजह से होता है? इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू क्लोज पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल एंड स्ट्रॉन्ग शॉर्ट रेंज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से, ठीक है ना। तो इसी वजह से देयरफॉर जो भी हम सॉलिड को किसी उसमें रखते हैं, देयरफॉर इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द कंटेनर, ठीक है। और हमने पिछले क्लास में ये भी पढ़ाया थी, हाई डेंसिटी होती है, लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, ठीक है, वेरी स्लो डिफ्यूज़न होता है इनका, इनमें डिफ्यूज़न की जो टेंडेंसी वो कम होती है, एंड वेपर प्रेशर बहुत कम होता है सॉलिड के केस में, ठीक है। एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो इनका ये थोड़ा सा इनका हाई होता है एज़ कम्पेयर टू अदर वन, राइट स्टूडेंट्स। ये बातें समझ में आ रही हैं। तो ये तो सॉलिड के उसमें था। तो हम अपने पॉइंट की ओर आते हैं कि एक्चुअली में सॉलिड स्टेट में हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, राइट। तो इसमें हमको माय डियर स्टूडेंट्स ये तो एमॉर्फस सॉलिड पढ़ने हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ने हैं, जो कि टाइप्स ऑफ सॉलिड हैं, ठीक है। सॉलिड के आपको ये टाइप्स पढ़ने हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट बात करते हैं एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड की, राइट। तो हम बात करने वाले हैं इस समय एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड की। एक्चुअली अगर हम देखें कि किसी भी सॉलिड में अगर पार्टिकल का अरेंजमेंट किस प्रकार का है, अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, वी कैन categorize the solid into two parts. First है amorphous solids and second one is crystalline solid, कि उसके अंदर पार्टिकल का किस प्रकार से अरेंजमेंट है। देखो इसमें दो प्रकार का अरेंजमेंट हो सकता है, या तो पार्टिकल वेल अरेंज्ड हों, प्रॉपर मैनर में लगे हों, राइट, एक, और दूसरा अगर पार्टिकल इन ऑर्डर तरीके से लगे हों, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, राइट। तो ये दो जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, देखो पार्टिकल यहाँ दोनों हैं,
लेकिन एक जो यहाँ पर आप देख रहे हो, इसको मैं ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, ए वाले पोर्शन में क्या है, देयर इज ए वेल पैटर्न रेगुलर एंड पीरियडिक पैटर्न ऑफ पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है, एंड वेल डेफिनेट शेप दिखाई दे रहा है, राइट। तो एमॉर्फस क्या होता है कि एमॉर्फस जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड का अमॉर्फी से बना है। किससे बना है? अमॉर्फी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अमॉर्फी, जिसका मतलब होता है शेपलेस, विदाउट मॉर्फ, यानी कि विदाउट फॉर्म, विदाउट पैटर्न। यहाँ पर कोई भी आपको पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा, मॉलिक्यूल या आयन या एटम के लगने की तरीका यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है। जबकि आप यहाँ देख रहे हो ना, बिल्कुल एक सीरीज में लगे हैं, आप चाहे ऊपर से नीचे से चलिए, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, कुछ भी आप देखिए। तो यहाँ पर हमको एक ज्योमेट्री देखने को मिलती है, कहाँ? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के में पार्टिकल जो होते हैं वेल पैटर्न तरीके से लगे रहते हैं, ठीक है। सिस्टम होता है इसमें। एमॉर्फस में देयर इज़ नो सिस्टम, इरेगुलरिटीज़ होती है इसमें। पार्टिकल आपस में जो जुड़े रहते हैं वो इरेगुलर तरीके से जुड़े रहते हैं। तो हम कह सकते हैं द सबस्टांसेस which appears like solid but do not have a perfect crystalline structure called amorphous solid, right। और हमने ये देखने को मिला कि जो amorphous solids होते हैं they have very slow tendency to flow called supercooled और pseudo solids, right। ठीक है, तो इनमें बहने का एक क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स होता है एमॉर्फस सॉलिड की बात जब हम करते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी है वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको याद करना है। और जहाँ तक क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात है, दे हैव रेगुलर एंड पीरियडिक पैटर्न ऑफ पार्टिकल्स, राइट। हियर यू कैन सी क्लियरली दैट देयर इज ए सिस्टम, देयर इज ए रेगुलरिटी, राइट। तो इसको हम ट्रू सॉलिड भी कहते हैं, ट्रू सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही कहते हैं, राइट। तो हम डिफाइन अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं, दो सॉलिड्स विच हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप एज, ठीक है, एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या होता है कि आप देख रहे होगे ना, पूरा सिस्टम में एक हर एक तरफ से एक क्या पाया जाएगा, पैटर्न पाया जाता है, दैट इज़ लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, ये आपको याद करना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड की कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जैसे एन आइसोट्रॉपिक है। जब भी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ लाइक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या फिर कंडक्टिविटी को चेक करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो हमको हर एक एंगल से उसका प्रॉपर्टीज़ क्या मिलती है, अलग अलग मिलती है। डिफरेंट डायरेक्शन हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज, दैट इज अनआइसोट्रॉपिक कहते हैं उसको, ठीक है। तो द सबस्टांसेस विच शो सम प्रॉपर्टीज इन सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल द डायरेक्शन सेड टू बी आइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी क्या है, हम अगर किसी भी डायरेक्शन में अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज चेक करें, लाइक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, कंडक्टिविटी है, तो यहाँ पर हमको सेम मिलेगा। लेकिन जब बात करते हैं हम क्रिस्टलाइन की, तो हमको क्या मिलता है, अलग अलग वैल्यूज मिलती हैं, ठीक है। उसी टर्म को कहते हैं एन आइसोट्रॉपी, राइट, राइट स्टूडेंट्स, राइट। तो यहाँ पर हम क्या क्या करते हैं कि जो हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड होता है, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में बदल सकते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एनीलिंग, ठीक है। एक प्रोसेस होती है जिसका नाम क्या है, एनीलिंग, राइट, ANNEALING। इसमें क्या होता है, जो एमॉर्फस सॉलिड से होते हैं उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में चेंज करते हैं, ठीक है, अंडर प्रोवाइडेड कंडीशन, ठीक है। तो एमॉर्फस सॉलिड्स कैन बी कन्वर्टेड टू क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑन एनीलिंग। एनीलिंग इज ए प्रोसेस है, ठीक है। जैसे सिलिका को हम बदल सकते हैं, ठीक है, सिलिका को क्रिस्टलाइजेस करते हैं टू क्वार्ट्ज में, ठीक है। क्वार्ट्ज का फॉर्मूला क्या है, SiO4 का 2-, दिस इज टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, एंड सिलिका क्या होता है, सिंपली SiO2, ठीक है। तो सिलिका क्या है, एक एमॉर्फस सॉलिड है। तो इसको हम एनीलिंग के द्वारा क्या कर सकते हैं,
क्रिस्टलाइन सॉलिड में चेंज करते हैं माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो ये तो था बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन सॉलिड। इसके आधार पर हमने देखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, एमोर्फस सॉलिड से क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में। तो अगर शेप की बात करेंगे तो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होंगे, क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर होगा उसमें रेगुलर एंड जियोमेट्रिकल शेप होगा, वेर एज एमोर्फस में इरेगुलर होगा। ठीक है, नो जियोमेट्रिकल शेप, कोई जियोमेट्रिकल शेप नहीं होगा इसमें एमोर्फस में। और मेल्टिंग पॉइंट की बात हम करते हैं तो साथ में मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन का, राइट। एमोर्फस का कोई भी पार्टिकुलर टेम्परेचर नहीं होगा। ठीक है, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन का, दे मेल्ट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, राइट। हीट ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं तो मेल्ट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर में क्रिस्टलाइन एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में मेल्ट होंगे। ठीक है, एमोर्फस में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और अगर नेचर की बात करेंगे तो क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं, जबकि जो एमोर्फस होते हैं दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। ठीक है, राइट। एंड एक प्रॉपर्टीज होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, जिसे हम क्या कहते हैं, एन आइसोट्रोपिक। दैट इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि क्रिस्टलाइन को हम एनिसोटॉपिक किस लिए कहते हैं, क्योंकि इसके डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, एन आइसोट्रोपिक, राइट। और आइसोट्रोपिक क्या होता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यूज़ होती हैं, दे आर द सेम इन ऑल डायरेक्शन, राइट। और हम अगर बात करें क्रिस्टलाइन के एग्जांपल की तो डायमंड है, ग्रेफाइट है, राइट। एंड सोडियम क्लोराइड है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड है, एक्सेट्रा जितने भी आयनिक हैं। ठीक है, एंड जो एलिमेंटल फॉर्म है, एलिमेंट हैं, दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। वाइल रबर, प्लास्टिक, ग्लास, ये सारी जो है हमारे पास क्या है, एमोर्फस हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड्स हैं इसको आप अच्छी तरीके से एक बार देखें, राइट। तो नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे इससे आगे, राइट।